हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तेरा भाई बीस्ट। और आज है हमारी वर्कआउट सीरीज का एपिसोड नंबर 3। इससे पहले जो हमारे एपिसोड थे, एपिसोड नंबर 1 जो था चेस्ट का और एपिसोड नंबर 2 जो था हमारे बैक वर्कआउट का। तो मेरी दोनों वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, आपने बहुत प्यार जताया उन पे। और आज है एपिसोड नंबर 3 जो है आपका बाइसेप का वर्कआउट। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी से अच्छी एक्सरसाइज में आपको बताऊं। और जो भी आपके दिमाग में बाइसेप को लेकर डाउट है कि कौन सी आपकी बाइसेप की मसल कौन सी एक्सरसाइज से ट्रेन होगी, क्या आपको पोस्चर रखना है, कितने आपको रेपिटेशन रखने हैं और आपको फॉर्म किस तरीके से रखना है कि जिससे आपका कोई भी मतलब जो डाउट आपके दिमाग में ना रहे और एक एक चीज क्लियर हो जाए। तो बिना कुछ देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे मेरी नई वीडियो जो भी है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। सबसे पहले हम करेंगे अपने बाइसेप वर्कआउट का वार्म अप, क्योंकि बाइसेप मसल का जब तक हम वार्म अप नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपको इंजरी हो सकती है और आपकी जो बाइसेप का जो मसल है, जो पीक है, वो एक्टिवेट नहीं होगा। और मैं हर बिगिनर भाई को बोलूंगा, यहाँ कोई एडवांस भाई भी अगर इस वीडियो को देख रहा हो तो भाई हमेशा एक चीज याद रखो कि कोई भी बॉडी पार्ट आप ट्रेन कर रहे हो तो उसमें आप वार्म अप सेट जरूर लें, एक वार्म अप सेट लें और उससे पहले पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग कर लें। वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, जैसे आपने इस तरीके से अपने दोनों हाथ आपको इस तरीके से ऐसे घुमा लीजिए। इससे क्या है कि आपकी जो रिस्ट है उसमें कोई इंजरी ना हो। आप इस तरीके से अपने जो शोल्डर है उसमें मूवमेंट रख सकते हो, अपना नेक इस तरीके से, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। और आप वर्कआउट शुरू करने से पहले कोई भी लाइट वेट के जो डंबल ले लें जो आपको सूटेबल लगे, बिल्कुल हल्के, बस स्ट्रेचिंग टाइप के लिए। तो आपको केवल नॉर्मल इस तरीके से आपको 15-15, 20-20 रैप ऐसे लगा लेने, जिससे क्या है कि जो आपकी बाइसेप मसल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो हमारी बाइसेप कर्ल। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक केबल हो, केबल पे आपको सिंपल ऐसा बार लेना है, ठीक है। और आपको इस तरीके से पहले मैं करके दिखाता हूं, फिर आपको बताता हूं कि कौन सी मसल को ये हिट करेगा। पहले आप देख लो परफॉर्म कैसे कर रहा हूं। आपको सिंपल इस तरीके से ऊपर लेके जाना है, ठीक। आप पहले तो ये ध्यान रखना कि आपको जो एल्बो है वो फिक्स रखनी है। एल्बो आपकी ऐसा नहीं कि आप उठाते में ऐसे इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक। आपको एल्बो अपना फिक्स रखना है, कंट्रोल वेट पे कंट्रोल ले जाके और इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से करना है। और ये जो हमारी एक्सरसाइज है, आपकी जो बाइसेप, आपका जो बाइसेप है उसमें 3 मसल होता है। एक होता है आपका लॉन्ग हेड, ये वाला हिस्सा, एक होता है शॉर्ट हेड, ये, ठीक, और एक होता है आपका ब्रैकियलिस, जिसको ये वाली जो छोटी वाली मसल होती है, ये इसी से आपका जो पूरा जो आपका बाइसेप है वो अच्छा लगता है। उसको भी बताऊंगा कि उसके लिए एक्सरसाइज कौन सी है। तो आपकी ये जो एक्सरसाइज है वो कवर करती है आपका लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड दोनों को। तो इसको करने का अब देखना तरीका पहला कि आपको नॉर्मली सिंपल अपना केबल इस तरीके से अपना बार है उसको आप ऊपर लेके जाएंगे। रेंज ऑफ मोशन देखना परफेक्ट। चेस्ट आपको इस अप रखनी है, ऐसे नहीं कि इस तरीके से ऐसे, है ना, या कमर आपकी बाहर है, कमर करनी है अंदर की तरफ और चेस्ट आपको रखना अप इस तरीके से। नीचे ले जाते में आपको सांस लेनी है और ऊपर ले जाने में, नीचे लाए सांस लेनी है, ऊपर ले जाते में सांस आपको छोड़नी है, ठीक है। ब्रीदिंग का बहुत ज्यादा रोल होता है, आपके मसल माइंड कनेक्शन भी आपको बनाना है और ब्रीदिंग लेना ये बहुत जरूरी होता है, जिससे क्या है कि ऑक्सीजन जो आपकी बॉडी में जा रहा है वो प्रॉपर आपकी मसल्स तक पहुंचे। तो ये आप जरूर ध्यान रखना कि ब्रीदिंग जब तक आप नहीं सीखेंगे कि जहां आप नीचे लेके जा रहे हो वहां आपको सांस छोड़नी है, ऊपर लेके आ रहे हो वहां आपको सांस लेनी है, ठीक है। अब इसके आपको करने हैं 3 सेट और 1 सेट आप इसका अपने हिसाब से आप ले सकते हैं वार्म अप के लिए। 3 सेट आपको लेने हैं जिसके आप 12 से 15 रेपिटेशन रखना, 15 से ज्यादा ना जाए। तो वो आप अपने वार्म अप सेट में देख लेना कि आपका वेट 15 से ऊपर जा रहा है तो पहले सेट में उस हिसाब से लगा लेना कि आपके 14-15 रैप निकले। अब दूसरी जो हमारी एक्सरसाइज है
वो है हमारी हैमर कर्ल। ये जो एक्सरसाइज होती है वो होती है आपकी ब्रेकियालिस, ये वाली मसल, ये जो छोटी सी मसल होती है इसके लिए होता है। ये मसल ऐसी मसल होती है कि जिससे मैंने लोगों को देखा है, और आप ये गलती मत करना, ये अधिकतर जो लोग कर चुके हैं उनके लिए, आप बिगिनर हो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको मैं जरूर बता दूं कि इंसान केवल कर्लिंग करता है, नॉर्मल देखेंगे सब डंबल कर लिए, उससे क्या है कि आपके शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड तो बन जाते हैं। आपने बहुत से लोग देखे होंगे कि जब आप टी शर्ट पहन रहे हैं तो टी शर्ट में केवल इतना हिस्सा तो उनका ठीक लगता है, नीचे वाला ये हिस्सा ये रह जाता है पतला। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको हैमर कर्ल करना बहुत जरूरी होता है अगर आपको अपनी ब्रेकियालिस मसल है उसको हिट करना है। तो अब मैं बताता हूं इसको परफॉर्म कैसे करना। ज्यादा वेट मत लेना स्टार्टिंग में, केवल अपनी लिमिट के हिसाब से लेना, क्योंकि शुरुआत में आपको अपनी फॉर्म और पोस्चर पे ध्यान देना है। ये आप जरूर ध्यान रखें, आपको धीरे धीरे अपना वेट बढ़ाना है, एक साथ वेट मत बढ़ाइएगा, क्योंकि ये जो मसल है बहुत छोटी मसल है और इसमें इंजरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब आप देखो मैं इसे परफॉर्म कैसे कर रहा हूं। ठीक, जैसे मैंने बताया था आपको पेट चेस्ट आपको ऐसे रखना है, अब शोल्डर पीछे, सिंपल आपको इस तरीके से। एल्बो आपको अपनी फिक्स रखनी है, इसमें भी कंट्रोल वे में करना है। ठीक, इस तरीके से ले गए। ठीक है, इसमें भी आपको ब्रीदिंग ऊपर लेके आना है तो सांस छोड़नी है, और नीचे लेके आ रहे हैं तो सांस लेनी है। ठीक है, इससे क्या है, इससे दो मसल आपके ट्रेन होते हैं, एक तो आपका ब्रेकियालिस और एक जो फोर आर्म के ऊपर ये वाला जो मसल होता है, देखो ये भी ट्रेन होता है। तो इससे क्या है, बाइसेप हमारा बहुत प्यारा लगता है। तो भाई इस एक्सरसाइज को स्किप मत करना, और इसके भी आपको 3 सेट करने हैं और 10 से 12 रैप रखना, और 10 से 15 भी हो जाए तो कोई दिक्कत, 15 से ऊपर ना जाए। ठीक है, तीसरी जो हमारी एक्सरसाइज है वो है इंक्लाइन डंबल कर्ल। इसको करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताता हूं। उसके लिए चाहिए आपको सबसे पहले एक एडजस्टेबल बेंच, जो हर भाई की जिम में होती है। आपको इसको 60 डिग्री पे रखना है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना कि जो इंक्लाइन चेस्ट की जो हमारी जो मशीन होती, वो सॉरी, जो इंक्लाइन चेस्ट हम करते हैं बेंच प्रेस पे, बहुत से लोग क्या करते हैं उस पे अपना इंक्लाइन डंबल कर्ल करने लग जाते हैं। वहां पे जो एंगल होता है वो 45 डिग्री पे होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, एडजस्टेबल बेंच पे करना है, ना कि जो इंक्लाइन आप बारबल जो चेस्ट की जो करते हैं उस पे नहीं करना। आपको करना है अलग से जो एडजस्टेबल बेंच लेनी है, उसको आपको 60 डिग्री पे रखना है। ठीक, अब मैं आपको बताता हूं इसको करने का तरीका। आप सिंपली डंबल लेना, ठीक है, नॉर्मली पहले आप देखना, फिर मैं बताऊंगा कि कौन सी मसल को हिट कर रही है। आपको नॉर्मली ऐसे अपनी पीठ लगा लेनी है। ठीक है, आपको इसमें अपनी एल्बो फिक्स रखनी है, जैसे मैं बताता हूं, चेस्ट अप। ठीक, और इस तरीके से दोनों हाथ एक साथ आपको ऊपर लेके जाने हैं। ठीक है, आप देखना रेंज ऑफ मोशन और मेरी फॉर्म देखना। इसमें क्या है कि मैंने बिल्कुल एल्बो अपनी फिक्स कर रखी है, ऊपर जाते में बिल्कुल मेरी एल्बो ऊपर नीचे नहीं हो रही, मतलब इस तरीके से नहीं हो रहा, एल्बो मेरा फिक्स है। ठीक, और इसमें भी आपको ऊपर ले जाते में सांस छोड़नी है और नीचे ले जाते में आपको सांस लेनी है। ठीक है, ये जो आपकी जो एक्सरसाइज है ये आपकी जो मसल को हिट कर रही है वो आपके लॉन्ग हेड को। ठीक, शॉर्ट हेड इन्वॉल्व हो रहा है वो ना के बराबर। इसके भी आपको जो सेट करने हैं वो आपको 3 सेट करने हैं इसमें, लेकिन आप वेट ज्यादा मत लगाना, क्योंकि इसमें आप ज्यादा वेट लगाएंगे तो थोड़ा फॉर्म आपका खराब हो सकता है और इसमें इतना वेट चलता भी नहीं है। चौथी जो हमारी एक्सरसाइज है वो है आपकी कंसंट्रेशन। इसको करने के लिए आपको क्या चाहिए, चाहिए फ्लैट बेंच। जिस तरीके से मैं बैठा हुआ हूं इस तरीके से आपको बैठना है, अपना पैर ऐसे जमा के, ठीक, ऐसे जमीन पे जमा के रख लेना है। और आपको पहले आप करने का तरीका देखना, फिर मैं आपको बताता हूं पूरा डिटेल में। ठीक है, आपको इस तरीके से अपना हाथ अपने घुटने पे ऐसे रख लेना है और डंबल बिल्कुल हाथ सीधा, और जब आप इसे लेके आओ ऐसे अंदर चेस्ट की तरफ, ठीक, ऐसे हाथ पूरा नीचे सीधा और ऊपर लेके आओ तो अंदर की तरफ चेस्ट की तरफ। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें जो मैंने हाथ रखा है अपने घुटने पे वो मैं बताता हूं किस लिए रखा है, बैलेंसिंग के लिए। क्योंकि अगर हमने हाथ अगर ये नहीं हटाता
मतलब अपना घुटना नहीं लगाऊं, तो इसमें क्या कहते हैं ऊपर नीचे लाने में हमारी एल्बो आगे पीछे हो सकती है। ये केवल आपकी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए आपको घुटने पे हाथ केवल झुलाना है। मैंने बहुत से भाई देखेंगे पूरा हाथ इस पे ऐसे रख लेते हैं और इसका सपोर्ट मिलता है, फिर तो सपोर्ट के चक्कर में क्या है कि वो अच्छा वेट मार लेते हैं। इसमें आपका क्या है, ये आइसोलेशन एक्सरसाइज है आपकी, ठीक। इसमें आपको ये नहीं है कि आपको हैवी ऐसे जमा के आपने थोड़ा हाथ वजन लगा लिया और आप इस तरीके से कर रहे हैं। आपको केवल एक अपना मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए हाथ इस पे रखना है, ठीक। डंबल आपको इस तरीके से ऊपर लेके जाना है, देखना फिर मैं बता रहा हूं, चेस्ट की तरफ लेके आना है और नीचे पूरा हाथ सीधा, ठीक है। अब ये जो एक्सरसाइज है आपकी, इसको आपके करने हैं 3 सेट। और बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो अपना पोस्चर ये आपको कंट्रोल करने, और हर दूसरे तीसरे हफ्ते में, जैसे हाँ एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, ये बोनस टिप, एक ये टिप बता रहा हूं आपको कि जैसे आपका शुरुआत से मत करना, पहले दूसरे हफ्ते आपको नॉर्मल वेट ही रखना है, लेकिन हर तीसरे मतलब हर हफ्ते उसके बाद कोशिश करना कि थोड़ा थोड़ा वेट आप इंक्रीज कर सको, चाहे 1 किलो करो, 1.5 किलो करो, 2 किलो करो, 5 किलो करो, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से। क्योंकि अगर आप अच्छी डाइट रखेंगे, प्रोटीन इंटेक अच्छा रखेंगे, तो आप स्ट्रेंथ भी आपकी बढ़ेगी धीरे धीरे, ठीक है। तो इसके आपको करने 3 सेट, कंट्रोल वे में कीजिएगा। और अब चलते हैं अपनी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ। अगली और आखिरी एक्सरसाइज बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आप सिंगल बॉडी पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तभी आपको ये 5वीं एक्सरसाइज करनी है, वरना आपके लिए 4 एक्सरसाइज सफिशियंट है, क्योंकि ये बहुत छोटी मसल होती है। मैं खुद केवल 4 एक्सरसाइज करता हूं, 4 से ऊपर नहीं करता, लेकिन कुछ भाई ऐसे हैं और शुरुआत में सिंगल बॉडी पार्टी करना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि आप इसमें 5 एक्सरसाइज ले सकते हैं। 5वीं जो एक्सरसाइज है वो आपके लिए, आपको जो करनी है वो फिर केबल पे करनी है, ठीक है। और ये आपको करनी है रिवर्स कर्ल। अगर आप इसे नॉर्मल रोड से भी कर सकते हैं, लेकिन वहां क्या है, उसमें क्या है कि आपको बैलेंस बनाने में स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी। और मैंने अधिकतर यही चीज देखी है। एक चीज और मैं आपको क्लियर करूं कि मैं क्यों केबल पे आपसे परफॉर्म करवा रहा हूं ये एक्सरसाइज। जैसे बाइसेप कर्ल करवाया था, मैं बारबल पे भी करवा सकता था वो, लेकिन वो इसलिए नहीं कराया क्योंकि स्टार्टिंग में ना हमारे क्या होता है कि जैसे एक हाथ से स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, एक में कम। हर बिगिनर भाई के साथ होता है, मेरे साथ भी था कि शुरुआत में क्या है कि हम एक हाथ से वजन अच्छा उठा लेते हैं, एक से कम उठाते हैं। उसी की वजह से जो आपकी बॉडी में मसल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम आती है। आपने बहुत से लोग देखे होंगे कि उनका एक बाइसेप बड़ा, एक बाइसेप छोटा रह जाता है। वो इसी वजह से रहता है कि शुरुआत से ही वो क्या करते हैं कि उन चीजों को करने लग जाते हैं जो एक एडवांस या इंटरमीडिएट जो जिम में लड़के हैं उनको देख के उन्हीं की तरह एक्सरसाइज परफॉर्म करने लगते हैं। आपको क्या करना है, पहले शुरुआत में आपको अपना फॉर्म पे ध्यान देना है, आपको अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान देना है। उसके बाद आपको धीरे धीरे एक्सरसाइज चेंज करनी है। वो भी मैं सीरीज लेके आऊंगा, इंटरमीडिएट सीरीज, जिसमें आपको जिस तरीके से बताऊंगा कि कैसे आपको अपने एक्सरसाइज में कैसे चेंजेस करने हैं, कैसे सुपर सेट लगाने हैं, कैसे ड्रॉप सेट लगाने हैं, ठीक। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, 5वीं एक्सरसाइज की तरफ। इसमें आपको नॉर्मली इसी तरीके से रॉड लेना है, जैसे आपने स्टार्टिंग में जो बाइसेप कर्ल किया था, ठीक। ऐसे आपको हाथ सीधे रखने, वैसे ही चेस्ट अप, शोल्डर पीछे, ऐसा रिवर्स। इसमें भी आपने देखा होगा मैंने अपनी एल्बो फिक्स रखी थी, बिल्कुल कंट्रोल वे में किया है। इसके आपको करने हैं 12 से 15 आपको रैप लगाने, 3 सेट करना। और ये जो आपकी जो एक्सरसाइज है वो भी आपके जो ब्रेकियालिस मसल है उसको हिट करती है। तो ये आपकी 5 एक्सरसाइज कवर हो गई। लेकिन अगर आप सिंगल बॉडी पार्ट कर रहे हैं तभी इसे करना, डबल बॉडी पार्ट कर रहे हैं तो 4 एक्सरसाइज आपके लिए सफिशियंट है। और अगला जो एपिसोड आने वाला है वो आएगा आपके ट्राइसेप वर्कआउट के ऊपर। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करना भाई, जिनको शुरुआत है अभी उनकी जिम की और मूवमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मिलते हैं अपनी नई एक्सरसाइज नए एपिसोड में, तब तक आप अपना ध्यान रखना। राधे राधे।